भारत को आजाद हुए कईयों साल बीत गए। देश में अमृत काल भी चल रहा है। इसमें कहना कोई कोताही नहीं कि देश में प्रगति नहीं की है। जो भी सरकारें बनी उन्होंने देश को आगे ले जाने में भरपूर मदद की। लेकिन अगर मैं कहूं कि देश में आज भी एक ऐसा स्थान है जहां अंग्रेजों का कब्जा आज भी है, आप शायद ही विश्वास करें। नमस्कार, फुल एंड फाइनल देख रहे हैं आप। 13वां एपिसोड है। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे देश में ऐसे रेलवे लाइन की जिस पर आज भी अंग्रेजों का कब्जा है और उसकी लगान फीस को भारत को देना पड़ता है। देश में आज भी एक रेल लाइन ऐसी है जिस पर अंग्रेजों का कब्जा है। इसके लिए ब्रिटेन की एक निजी कंपनी सेंट्रल प्रोविजंस रेलवे कंपनी को आज भी हर साल करोड़ों रुपए की रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता है। इसकी मरम्मत और संरक्षण की जिम्मेदारी भी ब्रिटिश कंपनी की है। लेकिन यह कंपनी रॉयल्टी लेने के बाद भी उस ट्रैक के रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं देती है। देश में आज भी एक रेल लाइन ऐसी है जो मैंने पहले बताया कि कब्जा अंग्रेजों का इस पर। इसके लिए ब्रिटेन की एक निजी कंपनी सेंट्रल प्रोविजंस रेलवे कंपनी को आज भी हर साल करोड़ रुपए की रॉयल्टी फीस का भुगतान करती रहती है, जबकि वो मरम्मत और संरक्षण की जिम्मेदारी उसकी है, ब्रिटिश कंपनी की। लेकिन यह कंपनी रॉयल्टी लेने के बाद भी इस ट्रैक का रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं देती, जिसके कारण इसका हाल खस्ता हो चुका है। आजाद हुए मैं बार बार कह रहा हूं कि दशकों से ज्यादा बीत चुके हैं। आजादी के साथ देश से जुड़ी सभी संपत्तियों के साथ रेलवे भी भारत की हो गई। भारतीय रेलवे का साल 1952 में राष्ट्रीयकरण भी हो गया। लेकिन देश में एक रेलवे ट्रैक ऐसा है जो आज भी भारत सरकार के अधीन ना होकर एक ब्रिटिश कंपनी के मातहत है। इस रेलवे ट्रैक के लिए आज भी ब्रिटेन की क्लिक निक्सन एंड कंपनी की भारतीय इकाई सेंट्रल प्रोविजंस रेलवे कंपनी को हर साल करोड़ रुपए की रॉयल्टी का भुगतान करती है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के यवतमाल से अचलपुर के बीच 190 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक को खरीदने की कई बार कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इकलौती निजी रेलवे लाइन है जो अपनी ट्रेन शकुंतला एक्सप्रेस के नाम से ज्यादा पहचानी जाती है। अब अगर आप शकुंतला रेलवे ट्रैक को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। शकुंतला रेलवे ट्रैक पर भाप के इंजन से चलने वाली शकुंतला पैसेंजर स्थानीय लोगों के लिए जीवन रेखा से कम नहीं थी। मैं 30 शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये अब धीरे धीरे बंद हो चुकी है। शकुंतला रेलवे ट्रैक पर अचलपुर से यवतमाल के बीच 17 स्टेशन पड़ते हैं। 5 डिब्बे की यह ट्रेन 70 साल तक भाप के इंजन से चलती रही। इसके बाद 1994 में भाप इंजन को डीजल इंजन से बदल दिया गया। उसी के साथ इसकी बोगियों की संख्या भी बढ़ाकर 7 कर दी गई। शकुंतला एक्सप्रेस 190 किलोमीटर के इस सफर 6 से 7 घंटे के भीतर तय कर लेती थी। हालांकि फिलहाल ये ट्रेन बंद है। ट्रैक पर आज भी अंग्रेजों के जमाने के सिग्नल और दूसरे हाथ से चलने वाले उपकरण ही मिलेंगे। इस ट्रेन से रोजाना 1000 से ज्यादा लोग अपना सफर पूरा करते थे। अंग्रेजों ने शकुंतला रेलवे ट्रैक को अमरावती से कपास ढोकर मुंबई बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए बनाया था। सेंट्रल प्रोविजंस रेलवे कंपनी ने 1903 में कपास को यवतमाल से मुंबई तक ले जाने के लिए शकुंतला रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर दिया था। अमरावती में हमेशा से ही कपास की पैदावार खूब होती आई है। नैरो गेज रेलवे ट्रैक बिछाने का काम 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1916 में पूरा हुआ। यानी मेहनत तो 13 साल की लगी, केवल महज इतने छोटे रेलवे ट्रैक की। भारतीय रेलवे ने आजादी के समय सीपीआरसी को हर रॉयल्टी देने का करार किया। शकुंतला रेलवे ट्रैक के लिए किए गए करार के मुताबिक भारत सरकार हर साल तकरीबन 1.20 करोड़ रुपए सीपीआरसी को रॉयल्टी देती है। यानी ये रकम जो दी जाती है वो उसके सच्चाई के लिए, रॉयल्टी के लिए, क्योंकि उसी ने बनाया था, तो ये फीस अदायगी की जाती है। इसके बावजूद कंपनी ने कभी इस ट्रैक की कभी मरम्मत नहीं कराई। ये रेलवे ट्रैक जब खस्ता हाल हो गया तो शकुंतला एक्सप्रेस का परिचालन बंद करने का फैसला लेना पड़ा। शकुंतला रेलवे ट्रैक पर 7 डिब्बे लेकर चलने वाले जेडीएम सूरज के डीजल लोको इंजन की गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई थी। सेंट्रल रेलवे के 150 कर्मचारी इस रूट पर ट्रेन को चलाने के लिए काम में लगे रहते थे। शकुंतला एक्सप्रेस का परिचालन बंद होने के बाद से स्थानीय लोग लगातार इसको फिर चलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन चलना बहुत मुश्किल है। भारत सरकार ने कई बार, आपको मैंने बताया, कि इसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। हालांकि अब सवाल है कि आखिर भारतीय रेलवे या भारत सरकार इसे खरीद क्यों नहीं सकी, या फिर यूं कहें कि आखिर इसे अंग्रेजों से छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं की, जब इतने लोग मांग कर रहे हैं कि इसे फिर से चलाया जाए, क्योंकि रोजाना हजारों लोगों की संख्या कम नहीं होती। अगर वो इसी से सफर करते थे तो उनकी जरूरत की चीज थी। तो अब यह बताना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या समस्या हुई कि भारतीय रेलवे या भारत सरकार ने इसे खरीदने में असफल रही। अब सवाल बहुत से लोगों को होगा
कि आखिर क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो खरीद नहीं पाई, या आजाद होने के बाद भी भारत आज अंग्रेजों से मदद ले रहा है और वो जो लगान पहले दिया जाता था उसे भर रहा है? तो इसी का जवाब दे रहे हैं हम। दरअसल साल 1952 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था और उस वक्त इस ट्रैक का राष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया। ये गौर करने वाली चीज है। जब रेलवे का निजीकरण था उस समय, उसके बाद उसको 1952 में राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद जो भारत सरकार रही, इसका गलती से इसे ये छूट गया, यानी इसे राष्ट्रीयकरण करने में असफल हो पाई, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि किसी को याद नहीं था कि ये भी इस रेलवे ट्रैक को भी राष्ट्रीयकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग परिचालन होता था। इसकी अलग होती थी, बाकी रेलवे ट्रैक का अलग होता था। यह ट्रैक अलग ही रह गया और यह भारत सरकार या भारतीय रेलवे के अधीन नहीं आ पाया। इसका अभी भी संचालन जारी है और कई गरीब लोग इस ट्रैक पर सफर कर रहे हैं। इस ट्रैक के देखरेख और संरक्षण का काम आज भी ब्रिटेन की कंपनी करती है। वैसे तो भारत सरकार हर साल उन्हें पैसे देती है, लेकिन इसके बावजूद मैंने बताया कि यह ट्रैक बेहद खस्ता हाल है, बहुत खराब स्थिति है इसकी। ऐसे में अब तो आपसे अगर कोई पूछेगा तो जवाब सही दीजिएगा। अब आपको भारतीय रेलवे के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे और इस एपिसोड को फिर खत्म करेंगे। भारतीय रेल के 21 रोचक तथ्य शॉर्ट्स में दिखाते हैं। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है भारतीय रेलवे। यह दूरी तय करने में विवेक एक्सप्रेस है। यह ट्रेन डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक चलाई जाती है। यह ट्रेन 4273 किलोमीटर की दूरी 3 दिनों से भी ज्यादा समय में करती है, यानी 74 घंटे में। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, सबसे छोटी दूरी तय करने वाली ट्रेन भी भारत में है। यह ट्रेन नागपुर से अजनी रेलवे स्टेशन के बीच चलती है, जिनके बीच की दूरी महज 3 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन का सबसे बड़ा नाम, भारत में रेलवे स्टेशन का सबसे बड़ा नाम भी है, वेंकट नरसिम्हा राजू बारीपेटा है। ये रेलवे स्टेशन का नाम है। यह रेलवे स्टेशन चेन्नई के नजदीक अराकोनम रेणीगुंटा सेक्शन पर है। नाम भी थोड़ा अटपटा है। रेलवे स्टेशन का सबसे छोटा नाम, भारत में रेलवे स्टेशन का सबसे छोटा नाम ईब है। यह स्टेशन उड़ीसा में झारसुगुड़ा के पास है। दूसरा स्टेशन का नाम ओड है, जो कि गुजरात में आनंद के नजदीक है। पांचवा, एक ऐसा स्टेशन जो 2 राज्यों में आता है, नवापुर नाम का स्टेशन है जो 2 राज्यों के अंतर्गत आता है। इस स्टेशन का आधा भाग महाराष्ट्र में, दूसरा आधा भाग गुजरात में है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये तो सब जानते होंगे कि यूपी का गोरखपुर है, जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 1366 मीटर है, यानी 4483 फीट। सबसे ज्यादा स्टॉपेज वाला ट्रेन भी भारत में ही चलाई जाती है। यह हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस है। यह ट्रेन 115 स्टॉपेज पर रुकती है। दुनिया का सबसे बड़ा रूट भी, रेल इंटरलॉकिंग सिस्टम भी भारत में ही है। नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम वाला स्टेशन है। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भी भारत में है, भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। इस ट्रेन की सर्वाधिक गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां यह समझना जरूरी है, क्योंकि भारत में जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम 150 किलोमीटर इसलिए जाती है क्योंकि इसके साथ बहुत सारे डिब्बे जुड़े रहते हैं। सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन भी भारत में ही है। सबसे धीमी चलने वाली भारत में ट्रेन 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। भारत के सबसे लेट चलने वाली ट्रेन भी है, यह गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस है, जो औसतन 10 से 12 घंटे लेट चलती है। एक ही जगह पर 2 रेलवे स्टेशन, श्रीरामपुर और बेलापुर रेलवे स्टेशन एक ही ट्रैक के आमने सामने स्थित है। यह दोनों स्टेशन महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अंतर्गत आते हैं। बिना रुके सबसे ज्यादा देर तक चलने वाली ट्रेन भी भारत में ही त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस है, जो 528 किलोमीटर की दूरी 6.5 घंटे में बिना रुके पूरी करती है। भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग की बात करें तो पीर पंजाल नाम की है, जो 11.25 किलोमीटर है इसकी लंबाई। भारतीय रेल में पहला शौचालय भी चला था। 50 साल बाद तक ट्रेनों में कोई शौचालय नहीं होता था। आजादी के या भारतीय रेलवे के प्रारंभ के 1909 में एक यात्री के शिकायती पत्र पर अमल करते हुए ब्रिटिश सरकार ने ट्रेनों में टॉयलेट बनाने का फैसला किया। पहली कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन भारत में 1946 में रिजर्वेशन की शुरुआत की गई थी दिल्ली में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी भारत में है, जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी के ऊपर स्थित है, जिसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी ऊंचा है। 18 नंबर है सबसे व्यस्त स्टेशन भारतीय रेलवे का है। 64 ट्रेनों की आवाजाही होती है यहां, लखनऊ है ये। अगली की बात करें 19 नंबर की, सबसे पुरानी ट्रेन स्टीम इंजन से चलने वाली सबसे पुरानी ट्रेन फेरी क्वीन है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यह ट्रेन दिल्ली से कैंट से रेवाड़ी तक चलाई जाती है। 20वें नंबर की बात करें तो यूनेस्को से विश्व विरासत साइट का दर्जा वाला ट्रेन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को से विश्व विरासत का साइट का दर्जा मिला है। यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग तक चलती है। इस ट्रेन में कोयले वाले इंजन लगे हैं। अब अंतिम की बात करें, डबल डायमंड क्रॉसिंग भारतीय रेलवे का एकमात्र डबल डायमंड रेलवे क्रॉसिंग नागपुर में स्थित है। यहां से चारों दिशा में रेलवे ट्रैक जाती है।
आशा ही जो हमने अब तक आपको बताया 21 रोचक तथ्य आपको बहुत पसंद आया होगा। और अब तक आप देख रहे थे फुल एंड फाइनल। नमस्कार।